हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने जो एल्गी के टॉपिक के अंदर ग्रीन एल्गी को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ब्राउन एल्गी जो होती है, ब्राउन एल्गी के अंदर हमें क्या क्या देखना है। एनसीईआरटी के अंदर जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उनमें किस तरीके से उनको याद रखना है और क्या उनका मतलब है एक्चुअल में, क्योंकि एनसीईआरटी स्टूडेंट को सही से समझ नहीं आती है। तो देखो, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो ब्राउन एल्गी होती है उनके हैबिटेट पर ध्यान देना है। तो ब्राउन एल्गी का जो मेनली हैबिटेट होता है वो मेराइन वाटर होता है, यानी कि वो मेराइन वाटर या सी वाटर के अंदर रहती है। ब्राउन एल्गी जो होती है वो मेराइन वाटर के अंदर रहती है या सी वाटर के अंदर रहती है। ये आपको पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है। दूसरी चीज़ पर ध्यान देना है कि जो ब्राउन एल्गी है उसके सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल्स, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल्स में बार बार कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको एग्जाम्पल में याद रखना है कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक तो डिक्टियोटा याद रखना है, डिक्टियोटा। उसके बाद में याद रखना है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। उसके बाद में सारगासम, सारगासम याद रखना है। और आपको याद रखना है लेमिनरिया। तो ये आपको याद रखना है, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, सारगासम, लेमिनरिया। अगर आपको इनके ट्रिक्स वगैरह याद नहीं है तो हम ट्रिक्स का पर्टिकुलर एक लेक्चर अपलोड कर देंगे जिसमें हम केवल ट्रिक्स बता देंगे। इसको याद रखने की अलग अलग टॉपिक के अलग अलग जो एग्जाम्पल है उनकी ट्रिक्स भी बता देंगे। तो देखिए, इसकी में डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, सारगासम, लेमिनरिया ये याद रखना है। ब्राउन एल्गी की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो मेनली मल्टी सेलुलर होती हैं। ब्राउन एल्गी कैसी होती है? मेनली मल्टी सेलुलर होती है। और ब्राउन एल्गी के अंदर तीन पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। एक होता है होल्ड फास्ट, यानी कि इनके बॉडी के नीचे जो सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, नीचे जुड़ा हुआ पार्ट होता है, उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। सेकंड एक स्ट्रिप वाला पार्ट होता है जो एक फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसे स्ट्रिप कहते हैं। और लास्ट में जो इसकी बॉडी को फॉर्मेशन करता है वो फोल्ड होते हैं। तो तीन पार्ट होते हैं, होल्ड फास्ट, स्ट्रिप एंड फोल्ड। तीन पार्ट से मिलकर ब्राउन एल्गी का बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है। अच्छे से याद रखना है। ब्राउन एल्गी के अंदर आपको अगली चीज़ पर ध्यान देना है कि इनमें किस तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ेंथोफिल, ये तीन पिगमेंट्स मेनली पाए जाते हैं। अच्छे से याद रखना है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ेंथोफिल। हमने देखा था कि जो एल्गी हमारी ग्रीन एल्गी थी उसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी थे मेन पिगमेंट्स। इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। अच्छे से याद रखें, क्लोरोफिल ए सबके अंदर आपको हमेशा मिलेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मेन पिगमेंट सेंटर वही होता है। अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान देना है इसके अंदर कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो तीनों तरह के रिप्रोडक्शन मेनली होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एनाइसोगेमस, ऊगेमस और आइसोगेमस तीनों तरीके से होता है। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ पर ध्यान देना है कि जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो लेमिनरीन एंड मैनिटोल के फॉर्म में होता है। लेमिनरीन एंड मैनिटोल के फॉर्म में इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है तो इसको अच्छे से याद रखना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगली, इसमें इसका जो साइज होता है वो वेरिएबल साइज का होता है। जो हमारी जो एल्गी है ब्राउन एल्गी, इसका साइज वेरिएबल होता है। इसका साइज स्मॉल से लेकर बहुत लार्ज तक होता है। इसमें अच्छे से आपको याद रखना है, कैल्प एक एल्गी पाई जाती है, ब्राउन एल्गी होती है कैल्प। अच्छे से याद रखना, कई बार पूछा जाता है। कैल्प एक ब्राउन एल्गी होती है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 100 मीटर तक ग्रो हो सकती है, 100 मीटर तक ग्रो हो सकती है, यानी कि ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी एल्गी होती है कैल्प। तो ये किसके अंदर आती है? ब्राउन एल्गी के अंदर आती है। जनरली एल्गी का साइज छोटा होता है, बट कुछ एल्गी जो ब्राउन एल्गी के अंदर, जैसे कि ये हुई एक मैक्रोसिस्टीज वगैरह हुई, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर कुछ इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और आपको याद रखना है कि जो
इसकी सेल वाल होती है वो सेलुलोज एंड एल्गिन की बनी होती है। सेल वाल सेलुलोज एंड एल्जिन की बनी होती है। ये पॉइंट भी नोट करना है कि ब्राउन एल्गी की सेल वाल जो होती है वो सेलुलोज एंड एल्जिन की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। और इनके अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो ये फ्लैजिला, इनमें 2 अनइक्वल और लेटरल फ्लैजिला पाए जाते हैं। 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये चीज़ नोट कर लेनी है कि ब्राउन एल्गी के अंदर फ्लैजिला जो होते हैं 2 पाए जाते हैं और दोनों अनइक्वल होते हैं और लेटरल पोजीशन पर होते हैं, सेंट्रल पोजीशन पर नहीं होते हैं। यहाँ पर फ्लैजिला लेटरल पोजीशन पर होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने ब्राउन एल्गी को डिस्कस किया है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा एल्गी से केवल एक ही है, एक तो एल्गी के एडवांटेजेस, एल्गी के जो यूज़फुल किस चीज़ों में यूज़फुल होती है एल्गी, क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अगली चीज़ हम बात करेंगे उसके इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दोनों की। अगला हम बात करें रेडियोफाइसी क्लास की, यानी कि रेड एल्गी किस तरीके की होती है, उसके अंदर क्या क्या पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के अंदर, और इस तरह से हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और शेयर करें दोस्तों को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिल पाए। ओके, थैंक यू।